अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीराज। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। अगर गैर रियासती ठेकेदारों को कश्मीर में शराब दुकानें खुलने की इजाजत दी गई तो हम हमगीर एहतजाज करने के लिए मजबूर हैं। कश्मीरी नौजवानों का नई शराब दुकानें खोलने के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में दो वार्ड, यूटी चीफ गुलाम अहमद मीर के खिलाफ गुलाम नबी आजाद और अमिका सोनी को मेमोरेंडम पेश। नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट का एतराफ। रियासती दर्जे की बहाली तक पीएजीडी असम्बली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। मीटिंग से मायूस एतमाद साजी इकदामात कहां, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। क्लास 4 मुलाजमतों की नई भर्ती अमल में, आला तालीम याफ्ता नौजवानों पर पाबंदी। प्रेस कॉलोनी में किया एहतजाज। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रेस कॉलोनी में कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए नौजवानों ने कश्मीर में मजीद शराब दुकानें खोलने के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और इंतजामिया खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि कश्मीर में खासकर श्रीनगर में शराब की नई दुकानों को खोलने पर पाबंदी लगाई जाए। मकामी नौजवानों का मानना है कि आए रोज जो खुदकुशी के वाक़ात वादी में रोनुमा होते हैं उसके पीछे मंशियात की लत कार फरमा है। नौजवानों ने कहा कि कश्मीर को पिरवर इसलिए कहा जाता है कि ये ऋषियों मुनियों औलियाओं की सरजमीन है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को चाहिए कि वो यहाँ के तकद्दुस को बहाल रखे, न कि शराब की दुकानें खोलकर ऋषियों मुनियों औलियाओं की सरजमीन को नापाक करे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इंतजामिया ने गैर रियासती ठेकेदारों को कश्मीर में शराब दुकानें खुलने की इजाजत दी तो हम हमगीर एहतजाज करने के लिए मजबूर हैं। वाज़ेह रहे गुज़श्ता महीने जम्मू कश्मीर में नई शराब की दुकानें खोलने पर जम्मू में भी अवाम ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए थे, जिसके बाद अवामी मुफाद को मद्देनजर रखकर सरकार ने नई दुकानें खुलने से ठेकेदारों को इजाजत नहीं दी। पेश है ये रिपोर्ट। मेरा नाम है आमिर, मैं नवाटा से रहने वाला हूँ। प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये ड्रग्स के लिए हम कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि हमें यहाँ पे ड्रग्स को क्या करना क्या है। हम तो एक साइड से गवर्नमेंट बोलती है कि हम ड्रग कर रहे हैं बंद, दूसरी साइड से ये खोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम पूरा हमें यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, यहाँ की डेवलपमेंट होना चाहिए, न कि ड्रग्स। यहाँ पे अक्सर होते हैं सुसाइड का केस है कि इन केस की यहाँ पे एक तो बेरोजगारी हो रही है, दूसरी वजह हो रही है कि यहाँ पे किसी बंदे के पास पैसे नहीं है, वो ड्रग करना चाहते हैं, उसके पास पैसे नहीं, वो सुसाइड करता है। रीजन तो ये भी हो सकता है। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं ये सब चीजें बंद करें मेहरबानी करके। अगर आपको कश्मीर की जरूरत है, जो डलगेट में शॉप खुलने वाला है, नया खुलने वाला, उसके बाद और कहीं पे खुलने वाला है, हम इसलिए प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि ये अगेंस्ट और नहीं खुलना चाहिए कहीं पे शॉप। प्लीज मेहरबानी कर गवर्नमेंट से हम अपील करना चाहते हैं। आज हम इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए क्योंकि हमने परसों भी रिसेंटली बहुतों ने सुसाइड किए। मतलब जब उनको ड्रग्स नहीं मिलते हैं तो वो फिर सुसाइड के मतलब आ जाते हैं सुसाइड पर। तो हम यहाँ पे यही प्रोटेस्ट करने आए हैं कि मतलब जो शराब की दुकानें, लिक्वर दुकान है, सारी मतलब बंद होनी चाहिए और जो ड्रग डीलर्स हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये बंद होनी चाहिए। बार बार गवर्नमेंट अब ये टच से मस नहीं हो रही है। कोई सरकार है, यूथ तो समझो दिन ब दिन खत्म हो जाएगी। चाहते हैं गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि ये बंद होनी चाहिए सारे। गुज़श्ता रोज श्रीनगर में हदबंदी से मुतलिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की यूटी चीफ गुलाम अहमद मीर की रिहाइशगाह पर एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें साबिक मिनिस्टर पीरजादा सईद के अलावा दूसरे मेंबरान ने शिरकत की। ताहम पी न्यूज को बावसूख जराये से मालूम हुआ कि मीटिंग से फारिग होकर पीरजादा मोहम्मद सईद ने भी अपने घर में एक और मीटिंग बुलाई, जिससे साफ जाहिर होता कि कांग्रेस में गुलाम अहमद मीर के खिलाफ नाराजगियां मौजूद हैं। वहीं पी न्यूज को उस मेमोरेंडम की कॉपी भी हाथ लगी है जिस
जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के कुछ अरकान ने गुलाम नबी आजाद और अंबिका सोनी को गुलाम अहमद मीर को यूटी सदारत से हटाने की बात की गई है। इस सिलसिले में जब पी न्यूज ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के नायब सदर मोहम्मद अनवर बट से तफसीलात जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि यूटी चीफ गुलाम अहमद मीर ने जम्मू कश्मीर में पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि कुछ लीडरों ने उनकी वजह से ही पार्टी को छोड़ दिया, जबकि अक्सर लीडर नाराज होकर खामोश बैठे हैं। पेश है प्रदेश कांग्रेस के यूटी नायब सदर मोहम्मद अनवर बट के तासुरात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अनवर साहब, मैं बशीर नाज बोल रहा हूँ पी न्यूज से। ये जी 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 एक्चुअली हमारे पास एक मेमोरेंडम है आया है, ये अच्छा फॉरवर्ड हो चुका है मैडम सोनिया जी को और गुलाम नबी आजाद साहब को। अच्छा, उसमें ये लिखा है, उसमें आपका साइन है, मोगा साहब का साइन है, खेमलता वकू जी का साइन है, फयाज साहब का साइन है और मंजूर अहमद गनाई साहब का। मेमोरेंडम के हिसाब से आप लिखते हैं कि गुलाम अहमद मीर जो चीफ है यहाँ के यूटी के, तो उसको वहां से हटा दीजिए। कहाँ तक सही है? क्या ये मेमोरेंडम आपका ही है? अनवर साहब, मैं आपसे ये पूछना, क्या वजह है कि आप क्या चाहते हैं, क्यों गुलाम अहमद मीर को आप इस मतलब में यूटी इस सदारत से हटाना चाहते हैं? किसको लाना चाहते हैं? हमारी पार्टी सुकड़ गई है, तो बड़े लीडर भाग गए हैं, कोई किसी के लीडर भाग गए हैं कि जब से ये प्रेसिडेंट रहा है, तो इसलिए हमने उनको कहा कि उनको वापस लाओ, पार्टी को देखो ग्रास रूट लेवल टॉप टू बॉटम। तो उन्होंने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, इसीलिए हमने रिक्वेस्ट किया हाईकमांड को कि यहाँ बदलाव ला दे। कल जी मीर के घर में एक मीटिंग हुई, उसमें आप शामिल थे? परसों हुई थी, मैं कहा उसमें। अच्छा, परसों, हाँ। अच्छा, फिर पीरज़ादा सईद साहब ने भी एक मीटिंग की, उसमें कुछ नहीं था। अच्छा, पहली वाली मीटिंग में क्या तय पाया और दूसरी मीटिंग में क्या ये जे मीर की मीटिंग के खिलाफ मीटिंग थी कि यह शेड्यूल में था? ना, वो तो शेड्यूल मीटिंग थी। पीसीसी के अहदेदार थे 5-8 लोग, कुछ रजिस्ट्रेटर और वाइस प्रेसिडेंट। मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अमीन बदर है वाइस प्रेसिडेंट, और अपना हाजी रशीद साहब वो भी था। हमने तारिक साहब जो CWC मेंबर है वो थे, काज मोहिद्दीन थे, रहमान जी जो वो भी थे। उसको पेपर भी सोशल मीडिया पर आ गया है, कौन थे वो था एलिमिनेशन के बारे में। उसमें हमने जो तय किया है, तो वो मेमोरेंडम हमने बनाया जो एलिमिनेशन की जो। मैं एक बार आपसे फिर ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो चाहते हैं कि ये सदारत मतलब यूटी का सदर न रहे, कितने लोग होंगे कि जो ये नहीं चाहते हैं? आप किसी का मतलब और लोगों का नाम दे सकते हैं, कौन कौन है? ये तो पहले ही गया है, तो जम्मू में उसका अगर सरूरी साहब से आप बात करें, वो पूरी डिटेल। सरूरी साहब के साथ हमने बात करने की सुबह से कोशिश की, उनका स्विच ऑफ आ रहा है नंबर जो हमारे पास है। नंबर आप मैं किसी को बताऊंगा, वो आपको नंबर देंगे इसी नंबर पर। अब जितने लोग हैं, हम इधर कश्मीर से इतने ही रह गए, बाकी तो सारे बात गए हैं। आपको पता है कि शेख नबी, रोहन, उस्मान, मजीद, बाकी और भी बहुत से साथी बात गए, हमारे बड़े बड़े अहदेदार जम्मू से, शामलाल बात गया, तो क्या उस्मान मजीद का पार्टी से निकलना, शामलाल का पार्टी से निकलना या दूसरे लोगों को कांग्रेस पार्टी से निकलना, आप ये मानते हैं कि ये जे मीर का फॉल्ट है उसका सदर रहना? वो एक सदर चलाया नहीं, ग्रुपिज्म बनाया उसने, तो उसी का शिकार हो रहा है। ओके, थैंक यू। पी न्यूज के साथ बात करने के लिए शुक्रिया। ओके सर। पीएजीडी के तर्जमान यूसुफ तारिगामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान में कहा है कि तमाम मेंबरान ने कुल जमाती इजलास से मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी सरकार की तरफ से सियासी जमातों की एतमाद साजी के मुतालिक ठोस इकदाम नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जेलों से सियासी और दूसरे कैदों को रिहा करना और जम्मू कश्मीर में दोस्त दवा के माहौल को खत्म करने के साथ साथ एतमाद साजी के इकदाम उठाने की जरूरत है। तारिगामी का कहना है कि पीएजीडी में शामिल शुरा का तब तक असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी जब तक जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल नहीं किया जाएगा। अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके हमने
अपनी बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने रखी, लेकिन जो हम सब की मुतफिका राय है वो यही है कि जो उम्मीद थी थोड़ी सी वो भी पूरी नहीं हुई, और इसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की क़यादत में मीटिंग ने ठोस ढंग से कोई एश्योरेंस दी नहीं, कोई एश्योरेंस मिली नहीं, कोई ऐसा मैसेज मिला नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को जिसमें एतमाद साजी की तरफ कदम बढ़ाया जाता। हमारी मुतफिका राय ये थी कि जहां तक PAGD का ताल्लुक है, कुछ भी अफवाहें चले, हम कमिटेड हैं उस एजेंडे पर जो हमने मुकर्रर किया है, और मुतफिका तौर पर हमारी ये राय है, पुख्ता राय है, जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के आईनी और लेजिटिमेट राइट्स को पायमाल किया गया, वो गैर कानूनी भी है और हमें मंजूर भी नहीं। और इस वजह से हम हर फोरम का इस्तेमाल कर लेंगे। अदालत आलिया में पहले ही हमारी तरफ से अर्जदाश्तें पड़ी हैं, हम सियासी सतह पर और हर फोरम का, हर अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके अपनी आवाज, अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और कुव्वतों के साथ मिलकर, ताकि जो हमने खोया है, जो हमसे लिया गया है लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उनको बहाल किया जाए। कितना टाइम लगे, कब पूरा होगा हमारा ये मिशन, हम लगातार जद्दोजहद के रास्ते पर गामजन रहेंगे। इसके अलावा चर्चा है कि इलेक्शन होंगे असम्बली के, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में भी चर्चा जारी है, लेकिन हमारी राय में बीजेपी गवर्नमेंट ने, बीजेपी के रहनुमाओं ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर जम्मू कश्मीर के लोगों को एश्योर किया है स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के बारे में। आज तक क्यों नहीं हुआ? अगर वादा किया है, वादे को निभाया क्यों नहीं? ये हमारा कंसर्न है, ये सारे लोगों का कंसर्न है, और हमारा मुतालबा है कि कोई भी इलेक्शन, खास तौर पर असेंबली के चुनाव में, अगर क्रेडिबिलिटी का एलिमेंट ना रहे या उस प्रोसेस को अगर क्रेडिबल बनाना है, तो उस वादे को पूरा करना है जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में भी किया है कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा। और वो स्टेटहुड नहीं जो दिल्ली में, बल्कि पूरा स्टेटहुड रेस्टोर करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, फौरी कदम उठाना चाहिए। क्लास 4 मुलाजमतों की नई भर्ती अमल के खिलाफ आला तालीम याफ्ता नौजवानों ने प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते हुए सरकार, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतालबा किया कि क्लास 4 मुलाजमतों के लिए तमाम तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए खुला रखा जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की वजह से आला तालीम याफ्ता नौजवान उम्र की हद पार कर चुके हैं। अब जबकि सरकार ने क्लास 4 मुलाजमतों की भर्ती अमल के लिए आला तालीम याफ्ता नौजवान को इस भर्ती अमल से दूर रखा है, इस अमल से मजीद तालीम याफ्ता नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख होने का अंदेशा है। और मैं MA BEd हूँ। रिसेंटली JKSSB ने क्लास 4 का एक प्रोविजनल लिस्ट निकाला, और उस लिस्ट की नोटिफिकेशन में उन्होंने एक क्लॉज मेंशन किया कि आपने एक एफिडेविट प्रोड्यूस करना है, जिस एफिडेविट में आपने ये मेंशन करना है कि मैं हाई क्वालिफाइड नहीं हूँ। और ड्यूरिंग सर्विस टेन्योर अगर हमें ये पता चलता है कि आप हाई क्वालिफाइड हो, आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल किया जाएगा। और हमने ये प्रोटेस्ट उसी एफिडेविट क्लॉज के खिलाफ किया है। हम LG एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारे जितने भी इसमें इन्वॉल्व है उनसे ये रिक्वेस्ट और डिमांड करना चाहते हैं कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एफिडेविट आपने वाजगाब किया है कि हमें प्रोड्यूस करना है, इसको वापस लो। क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट हुई है ये SRO 99 ऑफ 2000
2008 के अंडर हुई है और SRO 99 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि क्लास 4 वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th रहेगी और मैक्सिमम 12th रहेगी और हाउएवर हायर क्वालिफिकेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दे दी जाएगी। और 2008 से लेकर आज तक इसी SRO के अंडर रिक्रूटमेंट होती आ रही है और वो डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब अगर आज के डेट में हमसे ऐसा एफिडेविट मांगा जाता है तो रिक्रूट किया गया क्लास 4 तकरीबन 50,000 के कैंडिडेट्स जो है ऑलरेडी रिक्रूट हुए अंडर SRO 99, तो उनसे ऐसा एफिडेविट क्यों नहीं मांगा गया? हमारे साथ ये सोतेला सलूक क्यों? अगर गवर्नमेंट ऑन द फुट है तो हम उनको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, वो जो 50,000 आपने रिक्रूट किया उनको टर्मिनेट करो। क्यों इंजस्टिस कर रहे हो हमारे साथ? क्या हाई क्वालिफाइड होना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जुर्म है? ये राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उनकी बिल्कुल दिन दहाड़े वायलेशन है। आर्टिकल 16 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, कहां पे है इक्वल अपॉर्चुनिटी? हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। और एसएसबी का चेयरमैन कह रहा है कि हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे इस पोस्ट के साथ, तो आप ये ऑर्डर क्यों देते हो? जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं उनको इन करो, वो कौन सा इंसाफ करेंगे? नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।